आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। जेएमडी ग्रुप के 2 मासूम युवकों की मौत पर दुख प्रकट करने के लिए तथा इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उल्लासनगर में कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। 7 स्टार ग्रुप द्वारा आयोजित इस रैली में समाज के हर वर्ग के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सेवन स्टार ग्रुप की तरफ से मैं कोई किसी की गिला शिकवा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हुआ वो बहुत दुखद हुआ। आप देखें, हम सभी इकट्ठे हुए हैं दोनों हितेश की श्रद्धांजलि में। क्या श्रद्धांजलि देने से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी? सोचने जैसी बात है। क्या श्रद्धांजलि देने से उनके घर वालों को शांति मिल जाएगी? नहीं। मैं तो यूँ कहूँगा कि हितेश ने अपना जीवन कार्य पूरा करते हुए गणपति बाबा के चरणों में हाथ रखते हुए अपनी अंतिम सांस ली है। लेकिन क्या हितेश को पता था? नहीं। कोई नहीं जानता है कि अगला पल क्या है, कैसा होगा ये जीवन, कैसा चलेगा, किसे ही पता नहीं है। हम सब जो इकट्ठे हुए हैं, हम कितना भी कहें कि तन मन धन से हम हितेश के फैमिली के साथ हैं, दोनों हितेश हमारे भाई थे, लेकिन हम कितना भी कहें, कितना भी हम करें, उनके फैमिली के लिए जो हितेश की जगह थी वो जगह दुनिया में कोई भी नहीं ले सकता। हम कितना भी उनकी सहायता क्यों न करें, कितना भी उनके पास पड़ोस रहते हुए उनकी हर संभव सहायता में भाग लें, लेकिन हम हितेश की जगह नहीं ले सकेंगे। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि क्या है, क्यों ऐसा होता है कि छोटी सी गलती के लिए किसी को अपना जीवन देना पड़ता है? क्या लोग यही समझेंगे कि जीवन देने के बाद ही किसी कार्य का उद्घाटन होगा, किसी को समझ में आएगा? तो ज़रा सोचें, शहरवासियों ज़रा समझें। रात को ये जो हादसा हुआ, ये उल्लासनगर के लिए एक काला दिन था और गणेशोत्सव के आगे चलते हुए ये ऐसे हादसे ये मानवता के लिए असहाय है और ये ऐसे हादसे होने भी नहीं चाहिए। और इसको टालने के लिए हम लोग ने उत्सव के जो गणपति की मूर्ति है, या हम जल्दबाजी में जो डीजे वगैरह ये सब करते हैं, तो गणपति बापा को अपने मान मर्यादा में ही आयोजन करके वो उत्सव मनाना चाहिए। साल जो गणपति उत्सव मनाते हैं, ये उत्सव में उल्लासनगर में ये जो लाइट का तार को शॉक लग के जो 2 बच्चों की जान गई है, एक बुरी तरह घायल है, वो शहर के लिए बहुत बड़ा झटका है और मानवता के लिए भी झटका है। क्योंकि ये ऐसे उत्सव में ऐसा कोई भी अघटित काम होना वो अपने मानवता के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए उत्सव मनाते समय सब लोग ने ध्यान देके अच्छी तरह सीधे सादे तरीके से उत्सव मनाना चाहिए। और महानगर पालिका और शहर के एमएससीबी के लोग, उनको सभी को ये ध्यान देना चाहिए कि शहर में जो ऐसे हादसे होते हैं, इसके लिए जिम्मेदार जो लोग हैं उन्होंने भी ध्यान दे के शहर का सुधार होना चाहिए और आइंदा आगे चलकर ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ध्यान रखना जो बहुत ज़रूरी है। और आम लोगों ने उत्सव मनाते समय अपने ढंग में उत्सव मनाना चाहिए और उनको श्रद्धांजलि हमारे सब उल्लासनगर वासियों की तरफ से हम देते हैं। शांतिनगर के पास मीरा हॉस्पिटल से कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। यह रैली विभिन्न सड़कों से होते हुए जेएमडी ग्रुप के पंडाल पर समाप्त हुई, जहां साईं पार्टी के अध्यक्ष जीवन इदनानी, पूर्व महापौर श्रीमती आशा इदनानी और पक्ष के नेता सुनील गंगवानी, महेश गावड़े आदि ने मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आज हम परमात्मा के आगे उन बच्चों के लिए सिर्फ यही दुआ मांगेंगे कि आज हमारे शहर के 2 नौजवान बच्चे, देखा जाए तो बहुत ही त्योहार का मौसम है, पर हमारे बच्चे किसी कारणवश चले गए। उन माताओं को परमात्मा शांति दे, उन पूरे परिवार को परमात्मा शांति दे और दुख सहन करने की हिम्मत मिले, क्योंकि ये बच्चे सिर्फ उन माताओं के बच्चे नहीं हैं, ये हमारे भी बच्चे हैं। अगर ये शहर में ऐसी वायरें और ये सब नहीं होता था, मैं मानती हूँ अगर गणपति बड़ा लाया तो कोई बड़ी बात नहीं है। कल्याण में क्या बड़े गणपति नहीं आते हैं क्या? आते हैं, लेकिन वहाँ का सिस्टम ऐसा नहीं है। ये कब तक होता रहेगा? और हमारी कॉर्पोरेशन ऐसे अंधेरे में कब तक चलती रहेगी? हमेशा कब तक हम ऐसे नौजवान बच्चे खोते रहेंगे? तो इनके जिम्मेदार कौन है? हमारे ऐसे भी एमएससी वाले और हमारे कॉर्पोरेशन के ऑफिसर हैं। मेहरबानी करके ऐसे ऑफिसरों के ऊपर कड़े से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन माँ से जाके पूछो जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। हम भी एक माँ है, हम भी समझते हैं कि बच्चा क्या होता है। वो मरने के लिए नहीं गए थे। कड़े से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, अभी का अभी। मैं जो है जिम्मेदार ठहराऊंगा एमएससीबी को, महाराष्ट्र शासन को जिम्मेदार ठहराऊंगा। हमारे शहर की ओर महाराष्ट्र शासन का कोई ध्यान नहीं है, एमएससीबी डिपार्टमेंट का कोई जो है ध्यान नहीं है। आज से 10 साल पहले ही, 10-15 साल पहले ये जो आप वायरें लटकते देख रहे हैं ऊपर, यहाँ पे भी देखिए कितने नीचे वायरें हैं, ये सब अंडरग्राउंड होनी चाहिए थी। अन्य शहरों में आप देखो, छोटे छोटे शहरों में देखो, सब जितनी भी वायर्स हैं, हाई टेंशन वायर, दुनिया भर की जितनी भी वायर्स हैं, मार्केट्स के अंदर जितनी वायर हैं वो सब अंडरग्राउंड होती हैं। काफ़ी डिमांड की गई है, बार बार डिमांड की गई है, फिर भी स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी सरकार रहे, मैं 10-15 साल से बोल रहा हूँ कि जिसकी भी सरकार रही है उसने उल्लासनगर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। सबसे पहले आज मैं विनती करूँगा, जो भी महाराष्ट्र शासन के संबंधित लोग हैं, चाहे वो राजकीय हो या प्रशासकीय हों, उनसे मैं विनती करूँगा कि इस बात के ऊपर ध्यान दें और सबसे पहले शासन के साथ ये इशू उठाएं कि कम से कम हमारे शहर में ये जो वायर लटक रही है, मौत का जो जाल लटक रहा है, वो अंडरग्राउंड किया जाए, ताकि जैसे ये 2 बच्चों की जान गई है, या 1 साल पहले आपने देखा होगा लक्ष्मी मार्केट के इधर एक बुजुर्ग बेचारे गरीब हाथ गाड़ी वाले की जो व्यापारी था उसकी जान गई थी। तो हम वहाँ से भी सबक नहीं सीखें, एमएससीबी वाले भी वहाँ से सबक नहीं सीखें, तो ये कब सुधरेंगे, कब सबक सीखेंगे, कब हमारे लोगों की जान की रक्षा होगी? आपकी जुबान हमारी आवाज। देखते रहिए मेरा उल्लास।